हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं आज से 10 मिनट की एक रेगुलर मार्केट एनालिसिस की वीडियो और जो कि साइज़ में बहुत छोटी होंगी मैं पब्लिश करने जा रहा हूं। इसमें दो मेजर इंडाइसेस होंगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी रहेगी, और इसके अलावा जो भी इंडाइसेस हैं जो कि हमारे इंडेक्स का पार्ट है उससे मैं ओकेजनली अपडेट किया करूँगा। जब मुझे दिखेगा इसमें कोई मेजर टर्न अराउंड आ रहा है या फिर कोई ऐसे पॉइंट पे है जहां से कि कुछ ड्रास्टिक हो सकता है, तो इन दैट केस मुझे जैसा लगेगा मैं अपडेट कर दिया करूंगा। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि आई एम गोइंग टू चेंज माय चैनल्स नेम। जी हाँ, मैंने अभी जो नाम रखा हुआ है इनकम ऑफ ग्रीक्स, दैट इज लिटिल बिट टेक्निकल एंड बेस्ड अपॉन द ग्रीक्स ऑफ ऑप्शन। तो ग्रीक्स सभी लोगों को समझ में नहीं आती, लोग समझते हैं पता नहीं क्या है ये ग्रीक्स, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे थोड़ा सिंपल कर दूंगा और उसी के आधार पर मैंने एक अच्छा सा नाम सोचा है जो कि हमारे ट्रेडिंग बिजनेस को सूट करता हो और उसी के अकॉर्डिंग नया लोगो भी बनेगा। तो वो जब चेंज होगा तो आप देख लीजिएगा। मैंने एक आपको बताना था कि ये चेंज होने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहने चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरा एक टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का। अगर 5000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट मेरा पूरा हो जाता है, आप लोग मिलकर कर देते हैं, तो मैं आपके लिए एक गिफ्ट दूंगा, एक ऐसा ट्रेडिंग टूल दूंगा आपको जो कि डायरेक्टली आपको बाय एंड सेल सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और वो इतना इफेक्टिव है कि आप यही समझ लें कि मेरा जो भी एनालिसिस है और जो भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसका 70 to 80% पार्ट वो टूल ही है उसका बेस्ड। ठीक है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको अपने लाइव ट्रेडिंग में दिखाया है। वो कॉन्फिडेंस आपको आएगा, धीरे धीरे आएगा, और उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। वो टूल मैं आपको दे दूंगा, बता दूंगा अपने प्लेटफॉर्म पर, और आपको ये भी बताऊंगा, वैसे है तो वो प्रोप्राइटरी, बट उसे फ्री में कैसे यूज़ करना है जैसे मैं यूज़ करता हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा उसमें। बट उसके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि मेरा जो टारगेट मैंने बनाया है 5000 सब्सक्राइबर्स का, ये माइलस्टोन जब पार हो जाएगा उसके बाद मैं आपको ये इफेक्टिव टूल प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, तो प्लीज़ इसके लिए हेल्प करें। उस टूल के इफेक्टिवनेस के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो मैं ज़्यादा तो शब्दों में नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, जो एनालिसिस मैं आज से करने जा रहा हूँ उसे जब आप देखेंगे और उसके रिजल्ट को जब आप देखेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि वो क्या टूल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस का वीडियो और देखते हैं कि बाज़ार क्या कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट माय फर्स्ट एनालिसिस वीडियो। So welcome to my first analysis video. This is निफ्टी चार्ट। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, और चूंकि ये पहला वीडियो है इसलिए मैं निफ्टी को मंथली चार्ट से लेकर आपको कुछ दिखाने बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये एक जो अभी आप देख रहे हैं, ये सामने में हमारा अक्टूबर से लेकर अभी तक का जो भी मूव है ये चल रहा है। ठीक है, ये इस मूव का रिट्रेसमेंट है, जो ये वाली मूव है ना, जो ये वाली मूव है ना, इस मूव का रिट्रेसमेंट है ये। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट के अपने कुछ रूल हैं। रिट्रेसमेंट यूं ही नहीं होती। इस रिट्रेसमेंट में हमने अभी तक क्या देखा है कि एक चैनल एक ट्रायंगल, एक्सपेंडेड ट्रायंगल बन रहा है। एक्सपेंडेड क्यों? क्योंकि आप देखिए इसके एजेस एक्सपैंड होते चले जा रहे हैं। ये इसने यहां पर रिटेस्ट किया,
ये इसने इसे यहाँ से यहाँ रिटेस्ट किया, फिर एक बार यहाँ रिटेस्ट किया, फिर एक बार यहाँ रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद एक बार यहाँ रिटेस्ट किया है, और अब ये फिर से एक बार यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये इसीलिए एक एक्सपेंडेड ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर। मेरा व्यू बेयरिश है, आपका व्यू कुछ भी हो सकता है, मेरा व्यू बेयरिश है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अभी तक जो भी हमने देखा है इस रिट्रेसमेंट में, इससे कहीं ज़्यादा अभी देखना बाकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसके लिए इतने बड़े व्यू से काम नहीं चलेगा, मुझे लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में लेकर चलता हूं, वहां पर समझेंगे। आप देख पा रहे होंगे हमारा जो सेटअप है, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताया हुआ है, सेटअप वही है। ठीक है, लेकिन इस सारे सेटअप जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इसके अलावा एक बहुत ही खास टूल है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। वो प्रोप्राइटरी है, मैंने आपको बताया अभी कि आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए जो मेरा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, जब वो कंप्लीट हो जाएगा ना माइलस्टोन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब जब हम देख रहे हैं कि ये रिट्रेसमेंट हो रहा है किसका, इस ट्रेंड का, ये वाला जो कोविड के बाद का जो राइज है ना, इसके बाद का ये रिट्रेसमेंट है। मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म बात करता हूँ, मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म बात नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए मेरा सबसे जो न्यूनतम टाइम फ्रेम हुआ करेगा वो 1 आवर का चार्ट होगा, उससे नीचे मैं नहीं जाता। ठीक है ना, तो 1 आवर चार्ट के नीचे मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही अनफेथफुल मूव होता है, उसमें वो एनालिसिस बहुत ही कमज़ोर होता है, इसलिए मैं उसके नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो ये देखिए, ये अभी तक के इस टाइम फ्रेम में अक्टूबर से लेकर ये रिट्रेसमेंट चल रही है, और इस रिट्रेसमेंट के दौरान इस एक्सपेंडेड ट्रायंगल बनने में ये 23.6% का जो रिट्रेसमेंट है, ये अभी तक हुआ है लगभग, जो हमें दिख रहा है क्लियर आंख से। प्रायतर 50% होता है, होना चाहिए। ठीक है ना, नियमता। तब एक हेल्दी 61.8% सबसे हेल्दी माना जाता है, नहीं तो कम से कम 50% हो, और कभी कभी 38.2 से भी घूम जाती है मार्केट, कभी कभी 100% भी रिट्रेस कर लेती है, लेकिन वैसा तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन कम से कम 50% तो होना चाहिए इसे, यही मेरा व्यू है। ठीक है, ये आपका डेली चार्ट पे मैंने आपको दिखाया। अभी एक्सपेंडेड ट्रायंगल बन रहा है, और अब देखिए कि क्या हो रहा है। एक्सपेंडेड ट्रायंगल में ये वाला पॉइंट यहाँ पर टच होके, उसके बाद फिर ये यहाँ पर जाकर टच किया इसने। ठीक है, या अगर इसे मैं थोड़ा और डाउन कर दूं, थोड़ा पिक्युलरिटी बढ़ जाएगी इसकी। ये देखिए, यहाँ पर इसने टच किया, फिर उसके बाद यहाँ टच किया, फिर उसके बाद इसने यहाँ जाकर टच किया, और अब क्या कर रही है, यहाँ पर ये इसे रेस्पेक्ट कर रही है रिट्रेस करने के लिए। तो एक पेंडिंग मूव बाकी है इसमें, इसलिए मेरा व्यू बेयरिश है। ठीक है, इसी चीज़ को आप 1 आवर चार्ट पे भी देख सकते हैं। 1 आवर चार्ट में आपको अगर मैं दिखाऊं, तो अभी तो फिलहाल जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि जितने भी बेयरिश व्यू वाले लोग हैं, सबके स्टॉप लॉसेस बहुत बुरे तरीके से काटे जा रहे हैं। ये 1, 2 एंड 3, ये थर्ड वेव स्टार्ट होने के बाद ये फिर से इसको जाकर इस हाई को इसने क्रॉस कर दिया। ये नहीं करना चाहिए था, बट कर दिया इसने। तो अब आप मार्केट से जिद तो नहीं कर सकते कि आपने ऐसा क्यों किया, तो हमें रेस्पेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ट्रेडर्स के जिनके भी शॉर्ट्स होंगे, ये सारे के सारे शॉर्ट्स कट गए होंगे। ठीक है ना,
अब ये यहाँ से फिर नीचे चल रही है, और अब नीचे चल रही है तो उम्मीद है कि ये इस मूविंग एवरेज, अपने मीडियन लाइन के मूविंग एवरेज के नीचे भी आकर आज इसने क्लोज दिया है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि ये फिर से एक बार नीचे की ओर आ रही है। ये टाइम भी ले सकती है और डायरेक्टली भी नीचे आ सकती है। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वाला जो लेवल है इसे आप मार्क कर लीजिए इस वाले लेवल पे, और ये वाला जो लेवल है इस वाले लेवल पे। इसके नीचे जब भी आए तो आप शॉर्ट में जा सकते हैं, और इसके ऊपर जब जाए तो आप बुलिश हो सकते हैं। आप हो सकते हैं, मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि ये वाला हाई कटेगा तो उसके बाद कुछ और पैटर्न बन जाएगा। क्योंकि मेरा ओवरऑल व्यू बेयरिश है। उसके पीछे मैं जो ये बार बार बेयरिश बोल रहा हूँ, मेरे लिए ये लेवल्स मैटर नहीं करते। मेरे लिए इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उस टूल्स में मुझे बहुत सारा चीज़ का कैलकुलेशन मिल जाता है। उसमें पहला तो मैं उसे एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ करता हूँ। दूसरा, इसके पीछे जो मेरा एनालिसिस का पार्ट रहता है वो एलियट वेव का रहता है। एलियट वेव थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं समझ पाता, लेकिन हाँ कुछ गाइडेंसेस जो होते हैं, पेड गाइडेंसेस, उन्हें मैं यूज़ करता हूँ। तो पेड गाइडेंसेस के आधार पर मुझे पता चल जाता है कि आखिर क्या सिनारियो चल रहा है मार्केट में। तो मैं वही चीज़ आपको बताने सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये एनालिसिस का जो सीक्वेंस है वो इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि हाँ एनालिसिस कैसे वर्क करती है। आप देख लो, मैं कह रहा हूँ व्यू बेयरिश है, तो बेयरिश है अभी फ़िलहाल के लिए, बेयरिश है। अब आप देखोगे कि ये अगर रिवर्स घूम जाती है तो फिर ठीक है, जो पोजीशन है वो कटेगा, क्योंकि मैंने इस पे पोजीशन भी लिया हुआ है। यहाँ पर मेरा भी शॉर्ट एसएल हिट हो गया था, बट मैंने फिर से पोजीशन बनाया है और मैं अभी पोजीशन कैरीड आउट में चल रहा हूँ। तो ये मुझे लग रहा है कि ये नीचे आना चाहिए, इस कम से कम इस वाले लाइन को टच करने के लिए एक बार यहाँ तक नीचे आना चाहिए इसे। और अदर मार्केट्स, मतलब यूएसए के, यूरोप के, ये सारे मार्केट्स भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ बेयर मार्केट इज़ कंटिन्यूड। तो देखते हैं क्या होता है। एनालिसिस, मेरा एक कहना होता है कि देखिए एनालिसिस को हमेशा एनालिसिस की तरह लिया जाए, उसे प्रिडिक्शन की तरह नहीं लिया जाना चाहिए, नहीं तो फिर एनालिसिस कलंकित हो जाती है, बदनाम हो जाती है एनालिसिस। आप अगर एनालिसिस को एक गाइडेंस की तरह लें और बैक ऑफ द माइंड में रखें कि हाँ किसी बंदे ने ऐसा कहा है, तो ठीक है, आप उसे फॉलो करें। और अगर आप उसे कुछ और बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो एनालिसिस नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। एनालिसिस गलत हो सकती है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, और इसी ईज़ के साथ काम कीजिए, फिर काम करने का एक अलग ही मज़ा होगा, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा निफ्टी का है, और कुछ बैंक निफ्टी का भी कुछ यही हाल है। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिफरेंट है। बैंक निफ्टी थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि देखिए, आपको दिखेगा ये वाला हाई निफ्टी में नहीं कटा, बट बैंक निफ्टी में कट गया, ठीक है। सॉरी, ये वाला हाई बैंक निफ्टी में कट गया, ठीक है ना, निफ्टी में नहीं कटा है। आप देख लेना जाकर, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला हाई बैंक निफ्टी में नहीं कटा है।
ये वाला हाई था ना, देखो पुराना वाला हाई, ये वाला हाई तो कट गया, लेकिन ये वाली हाई नहीं कटी है। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया है, इसने ये वाले हाई को काट लिया और यहां तक, लगभग यहां तक पहुंच चुका है। ये हाँ, ऊपर वाले तक ये लगभग यहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये चीज है। इसमें थोड़ा व्यू, इसलिए ये वाला काउंट थोड़ा डिफरेंट हो गया इसमें। हालांकि अभी भी इसने इसे ब्रीच नहीं किया है, तो काउंट तो लगभग वही है, वेव काउंट। तो ठीक है, अभी ये 1 स्टार्ट हुआ, ये 2 होके यहाँ पे 3 स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर से इसने कंटिन्यू कर दिया 3 में, 2 में ही, चूंकि जब ये वाला ब्रीच हो गया, ये वाला लेवल जैसे ही ओवरलैप किया इसको, तो ये काउंट जो है इनवैलिड हो गया और वहाँ से ये ऊपर चला गया। और चले जाने के बाद अब फिर से ये 3 स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ये कम से कम इसे इस मेन लाइन के नीचे और इसके नीचे कम से कम आने ही दो। ये जो आप देख रहे हो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कम से कम इसके नीचे आने दो। फिर ये जब आएगा तो कम से कम ये इस मूव के बराबर का एक मूव दे जाएगा, A1, A2 और ये 3। ठीक है, तो ये कम से कम इस मूव के बराबर का एक मूव दे जाएगा, तो जो कि लगभग 37,000 के आसपास का, 37,200 37,000 के आसपास तक का होगा। ठीक है ना, ये एक बड़ा मूव है जो कि इसमें पेंडिंग है और देखते हैं क्या होता है। तो आज तो फिलहाल इतना ही है, आगे मैं अपडेट करता रहूँगा, आप देखते रहिए। और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे ये जो ADX है ये अभी डाउनफॉल में ही है, तो अभी ये अपना साइकिल कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए अभी ये करेक्शन मेरे ख्याल से कंप्लीट हुई नहीं है, तो अभी और टाइम लेगा ये गिरने में। ठीक है ना, अभी नहीं गिरेगा। अब मार्केट सेंटीमेंट पे चलती है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। एनालिसिस कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग। जब यहाँ पे मैं कुछ बोल रहा हूँ ओपनली और वो चीज़ अगर होने भी वाली है, तो जाहिर सी बात है कि उसे होने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसे मैंने पब्लिकली जब कोई भी चीज़ बोला है तो उसे होने में, देखिए जो भी चीज़ पब्लिक हो जाती है ना, तो वो चीज़ें थोड़ा कम काम करने लगती हैं। ठीक है, इसलिए लोग इसे छुपा कर रखते हैं। फिर भी मैं इसे बताऊंगा और बताता रहूँगा। अभी ये 3rd वेव स्टार्ट होने वाली है इसकी, तो ये 3rd वेव में आप एक अच्छा सा ट्रेड ले सकते हैं, जो कि थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है ना, ये लगभग 2-2.5 हज़ार पॉइंट का होगा बैंक निफ्टी में, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये एक रिस्क है। कब तक? जब तक कि ये वाला हाई कम से कम ब्रीच ना हो जाए। अगर ये वाला हाई ब्रीच हो जाता है तो फिर उसके बाद कम से कम ये वाला जो लाइन है ना, ये फिर यहाँ तक लगभग इसे रेजिस्टेंस के लिए कहीं ना कहीं, या फिर जब पहले ब्रीच होने देते हैं उसके बाद देखेंगे कि फिर कैसे क्या करना है। ठीक है ना, और निफ्टी तो कम से कम आज एक बार इसने लो लगाया है नीचे का और फिर से ये ऊपर चली गई है। देखिए मॉर्निंग का लो इसने काट दिया है, यहाँ पर देख रहे होंगे, मॉर्निंग का ये लो इसने काट दिया है नीचे, और ये यहाँ से ऊपर की ओर चल पड़ी है। लेकिन ये अब बेरिश ट्रेंड में जा रही है, ऐसा सब फील हो रहा है। अभी ये ऊपर जाने के मूड में नहीं है। ठीक है ना, आप देख लो SGX निफ्टी भी डाउन ही है, अभी फ़िलहाल 10 बज रहे हैं, तो फिर जैसा होगा अपडेट करेंगे। ये आवरली चार्ट है, तो इसलिए इसमें सारा कुछ आप इसे डाउन लोअर टाइम फ्रेम में करने का कोशिश करिएगा अगर इंट्राडे करते हैं तो। अगर पोजिशनल करते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है, जो मैं आपको इस पर रेगुलरली देता रहूँगा। और अगर देखिए किसी दिन कोई साइडवेज मूव अगर रहा तो आवरली चार्ट है, ये रोज़ रोज़ चेंज नहीं होता। ठीक है ना, इसके काउंट्स पर डे चेंज नहीं होते, तो इसलिए मैं हो सकता है कि कभी कभी अपडेट ना भी करूं, तो क्योंकि अगर कुछ चेंज नहीं होगा तो क्या अपडेट करूंगा, सब कुछ वही है। तो यही बोलने के लिए आऊँगा कि बिल्कुल वही है सब कुछ, ये तो आप भी देख सकते हो। बस आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, मैं जो बता रहा हूँ उसका थीम
जो आपको मिल रहा है ना, उस थीम को आप ऑब्जर्व करो और देखो कि वही चीज़ें हो रही हैं या नहीं। तो इससे आपको जिस टूल का मैंने जिक्र किया है उसको आपको उसके पोटेंशियल को समझने में बहुत हेल्प मिलेगा। फिर बाद में जब मेरा टारगेट जो है कंप्लीट हो जाएगा तो जैसा मैंने कमिट किया है कि मैं आपको वो टूल दे दूंगा जिसे आप भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा और सपोर्ट कीजिए। 5000 का जो सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है उसे जल्दी से पूरा कर दीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।